दोस्तों नमस्कार, विकल्पवाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली के नगर निगम का हिंदू राव हॉस्पिटल, यहाँ पर बीते 4 तारीख से लगातार यहाँ के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं या यूँ कहें अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। इनकी क्या मांगे हैं, ये क्यों यहाँ पर बैठे हुए, समझने के लिए विकल्पवाणी टीम यहाँ पहुँची है। इनसे बातचीत करेगी, इनसे समझने की कोशिश करेगी। आप हमारे साथ बने रहिए। विकल्पवाणी सच्चाई की खोज। आप लोग अपना सारा काम छोड़कर यहाँ लोग धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए, क्या मांगे हैं? 2016 में 7th पे कमीशन आया था और माननीय हाई कोर्ट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग उसका भुगतान बहुत जल्दी हो जाना चाहिए था, परंतु इन लोगों की लापरवाही की वजह से वो भुगतान में इतना देरी हो गई है कि लगभग 8 साल अब इन्हें हो चुके हैं। इन 8 सालों में इन्होंने 7 CPC का जो बकाया है वो इन्होंने पेमेंट नहीं करी। अभी बीच में माननीय हाई कोर्ट ने ऑर्डर किए थे कि इनको 50% पेमेंट जो है की जाए। उसके बाद में 100% के भी ऑर्डर हो गए हैं। 100 तो छोड़िए भी है, 50% जो पेमेंट है वो भी नहीं हुई है। उसके अलावा कोरोना काल में हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी भाई लोग थे, जो बहनें थीं, उन लोगों ने अपनी सेवाएं प्रॉपर दी। अपना घर छोड़ के होटल्स में हम लोगों ने रातें बिताई, अपना परिवार छोड़ा। उसके चलते हमारे कई लोग हमसे दूर हो गए हमेशा हमेशा के लिए। उसका फल हमें क्या मिलता है? कोरोना काल में इन लोगों ने हमारे 2 बोनस भी हमारे फ्रीज कर दिए। उनकी भी पेमेंट आज तक नहीं हुई है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान देते हुए हॉस्पिटल एम्प्लॉइज यूनियन ने निर्णय लिया कि 4 तारीख से हम लोग यहाँ 3-3 घंटे का हेजिटेशन करने के लिए बैठे हुए हैं और इस उम्मीद के साथ कि शायद प्रशासन के कान पे जू रेंग जाए। यहाँ जितने वर्कर हैं, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं कि आप परमानेंट वर्कर हैं? सर, यहाँ पे अस्पताल में तो पहले तो परमानेंट वर्कर ही थे, बाद में कॉन्ट्रैक्ट पे भी आए हैं, फिर डेली वेजर भी हैं। तो कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट पे भी हैं, अस्पताल में कार्यरत हैं, डेली वेजर भी हैं। समस्या सिर्फ इतनी नहीं है सर, अस्पताल में पहले जितने कर्मचारी थे रिटायर होते चले गए, लेकिन उनके जगह पे एक कर्मचारी नहीं आया। पॉपुलेशन तो देश का बढ़ा है ना, हर जगह पॉपुलेशन तो बढ़ा है, पॉपुलेशन बढ़ा है, बीमारियां भी बढ़ी हैं, बीमारी हॉस्पिटल में ज़्यादा मरीज आने लगे, लेकिन मरीज को देखने के लिए उतने तो वर्कर भी चाहिए ना। अस्पताल में डॉक्टर भी चाहिए, टेक्नीशियन भी चाहिए, वार्ड बॉय चाहिए, सफाई कर्मचारी चाहिए, हर कैटेगरी के कर्मचारी चाहिए अगर मरीजों को आपको प्रॉपर सेवा देना है तो। लेकिन प्रशासन द्वारा क्या किया जाता है, आजकल एक पॉलिसी अपनाई गई है, कर्मचारियों को धीरे धीरे घटाते जाओ। तो आप अगर कर्मचारियों के पॉपुलेशन घटाओगे तो सुविधाएं तो कम अपने आप होंगी। तो आप इनडायरेक्टली जो है सो ये आने वाले मरीजों को परेशान कर रहे हो। मरीज जो यहाँ आते हैं वो सोचते हैं कि कर्मचारी जो है सो ये नहीं देख रहे हैं हमको सही से। वास्तविकता है कि एक कर्मचारी पे यहाँ पे 2-2 वार्ड 3-3 वार्ड में भेजा जाता है। एक वार्ड में काम कर लिया, फिर दूसरे में जाओ, फिर तीसरे में जाओ, क्योंकि कर्मचारी नहीं है। तो मरीजों को तो असुविधा होगी। अगर कर्मचारी नहीं होंगे तो मरीजों को असुविधा होगी। हम लोगों ने कितनी बार डिमांड रखा है कर्मचारियों की भर्ती करी जाए, परमानेंट भर्ती करी जाए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। बहुत लोगों का पेमेंट कई महीने नहीं आए हैं या आने में देरी होती है, ये क्या मसला है सर? हमारी समय से काफ़ी टाइम से समस्या चलती आ रही है। सैलरी हमारी टाइम पे नहीं आती है। अभी मेरी माता बहनें पीछे खड़ी हैं, ये बता देंगी आज 11 तारीख आ गई है, अभी तक मेरी सैलरी तक नहीं आई है। तो बाकी जो हमारे ड्यूज हैं, जैसे हमारा DA है, बोनस है, एरियल है, ये तो भी बहुत दूर की बात है, अभी तक सैलरी तक नहीं दी है। हमें सैलरी समय पर नहीं मिल रही है। जो हमारा पैसा हो हमें मिलना चाहिए टाइम से। किसी के बच्चे को ट्यूशन की फीस है, किसी का कुछ है, कोई किराए पर रह रहा, हमारे लोन चल रहे बैंकों में खाते हैं, हमारा पैसा कहाँ से जाएगा खातों में? बताओ, कहाँ से लोन का पैसा कटेगा ये बताओ हैं? कैसे हम अपने बच्चों का खर्चा चलावें? अकेला कमाने वाला क्या करेगा? ना बोनस है, 3 साल का बोनस नहीं मिला, कुछ नहीं मिल रहा। कोरोना में ड्यूटी गया, उसका कुछ नहीं मिल रहा। वेतन के लिए तो हम बैठे हैं यहाँ पे, ना तो हमारे को कोई पैसे दे रहे हैं। बोनस के लिए बोला था, बोनस भी नहीं दिया इन्होंने। और हमारे त्यौहार कैसे मनाए बताओ, राशन कैसे डालें हम लोग? हमारे को तो सब घर देखना पड़ता है ना। कॉन्ट्रैक्ट पे बहुत सारे लोगों को रखा जा रहा है,
उनके साथ किस तरह की समस्याएं हैं? सर कॉन्ट्रैक्ट के साथ भी समस्याएं हैं। वास्तव में अगर आपको रोज़गार देना है तो परमानेंट रोज़गार दीजिए ना। ये कॉन्ट्रैक्ट वो तो सरकारी कर्मचारी ही नहीं है। आप ये समझ लीजिए सर कि अगर कोई गलत काम करते हुए सरकारी कर्मचारी पकड़ाता है तो उस पर पूरी कार्रवाई होती है, सस्पेंशन है, जेल भी है, हर तरह की सज़ा है, नौकरी फिर बाद में नहीं मिलेगा। इन्होंने क्या करा है, एक अलग से एक ठेकेदार होगा, वो हायर करेगा 10-20 आदमी, 100 आदमी, 1000 आदमी, जितना चाहिए। वो जो ठेके के जो कर्मचारी हैं वो ठेकेदार के अंदर होगा, वो गवर्नमेंट के अंदर नहीं होगा। और उसके लिए जिम्मेवार जो है सो वो ठेकेदार होगा। ठेकेदार उनको 100 कर्मचारी देगा और जो गवर्नमेंट है वो 100 कर्मचारी के हिसाब से उसको वेतन देता है, उसको पैसे दे दिए। ठेकेदार ने क्या करा, 100 कर्मचारी का लिया। अब जैसे किसी की 20,000, वो गवर्नमेंट से 30,000 ले रहा है, कर्मचारी को देता है 15,000। जो वर्कर हैं उनको आधे पैसे नहीं मिलते हैं। सरकार को अगर एक के नाम पे अगर वो 30,000 लेता है तो कर्मचारी तक जो पहुंचता है 15,000 पहुंचता है। ये बीच में जो दलाल है ना, ठेकेदार हो गया और जो सरकार के जो ऑफिसर हैं उनके पास ये सारे पैसे बढ़ जाते हैं। तो एक तो बेरोजगार वो जो ठेके पे भी काम कर रहा है सर, वो इसी देश का नागरिक है, कहीं वो बाहर से नहीं आया, इसी देश का नागरिक है। उसका शोषण भी हो रहा है, एक तरह से शोषण भी हो रहा है। और एक बात बताइए सर, दिल्ली जैसे शहर में अगर किसी को महीने पे आप 10,000 पे आप खटा रहे हो, वो अपना घर चला सकता है क्या? 10,000 में एक किराए का मकान नहीं मिलता सर। और एक आदमी को अगर आप गार्ड रख रहे हो या ये MTS का वर्कर रख रहे हो, उसको 10,000 रुपये अगर 12,000 या 8,000 तनख्वाह देते हो तो आप सोच सकते हो कि अपना घर वो कैसे चलाता होगा। हमने पिछले 8 सालों से समय समय पर अपने उच्च अधिकारियों के साथ पत्र व्यवहार किया, इस समस्या को उनके सामने रखा। आपके माध्यम से भी हमने इस बात को कहा कि भाई लगातार निरंतर कर्मचारी कम होते चले जा रहे हैं, काम कैसे चलेगा अस्पताल का। और समस्याएं तो बहुत हैं। साइमन CPC का पैसा है, हमारे DA फ्रीज कर दिए गए, बोनस फ्रीज कर दिए गए। और जैसा कि अभी हमारे सेक्रेटरी साहब ने बताया कि काम का वर्कलोड इतना ज़बरदस्त है अस्पताल के ऊपर, और मरीजों की संख्या लगातार, अभी आप सोमवार से देखना, अभी तो आज अष्टमी नवमी है तो लोगों की थोड़ी संख्या कम है अस्पताल के अंदर, लेकिन आप सोमवार से देखना एक OPD के अंदर 400-400 मरीज, 500 मरीज होते हैं। अब जहाँ पर हम ड्यूटी करते हैं वहाँ पिछले काफ़ी समय से 6 आदमी हुआ करते थे, आज 3 आदमी काम कर रहे हैं। दोस्तों एक बात समझनी है, 1 जनवरी 2016 में देश के तमाम सरकारी कर्मचारियों के लिए 7वां वेतन आयोग लागू किया गया था। ये कह कर कि इससे देश के जो कर्मचारी हैं उनका भविष्य उज्जवल होगा, उनके बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। और शायद हर एक मजदूर जिस भी देश में रहता है वह यही सोचता है कि यार मैं काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, तो महंगाई के अनुसार मुझे वेतन मिलना चाहिए, वो वेतन बढ़ते रहना चाहिए। हर कोई उम्मीद करता है, शायद आप भी उम्मीद करते होंगे। जब मार्च आता होगा तो आप भी सोचते होंगे कि इस बार कितने % मुझे वेतन बढ़ेगा। और सरकारी कर्मचारियों के लिए हर 5 साल में वेतन आयोग बैठाया जाता है, जिसका अभी डिमांड उठ रहा है पूरे देश में कि 8वां वेतन आयोग बने। लेकिन सवाल ये है, दिल्ली नगर निगम के अधीन काम करने वाला हिंदू राव हॉस्पिटल में काम करने वाले ये सैकड़ों मजदूरों को बीते 8 साल से 7वां वेतन आयोग की सिफारिशें लागू नहीं है। दूसरी बात, देश के अलग अलग सरकारी हॉस्पिटलों में खाली पदों को सरकार भर नहीं रही है, जिसका बुरा असर हॉस्पिटलों में आने वाले मरीजों और काम करने वाले कर्मचारियों पर पड़ रहा है। कर्मचारियों की संख्या को बढ़ाने के लिए सरकार अलग अलग कामों के लिए कॉन्ट्रैक्ट दे रही है। कॉन्ट्रैक्टर मजदूरों को काम पर रखते हैं, फिर कॉन्ट्रैक्ट पर जिस मजदूर को रखा जाता है उस मजदूर का भी शोषण होता है। और हमने देखा है, आपने हमारे तमाम वीडियो में देखा होगा कि मजदूरों को 18,000 20,000 पर साइन कराया जाता है, 8,000 10,000 12,000 मिलता है। ये ठेकेदारी का रूप है। एक बात और, हर एक मजदूर चाहता है कि यार
और आप भी अगर मजदूर हैं, कहीं किसी फैक्ट्री में काम करते होंगे तो सोचते होंगे, या दफ्तर में काम करते होंगे, आपका भी 1 तारीख के बाद आप टाइम देखने लगते होंगे कि शायद अभी वेतन आ जाएगा तो मैं स्कूल फीस दूंगा, राशन वाले को दूंगा, किराया जो क्वार्टर मालिक है या कमरे का मालिक है उसको दूंगा। अच्छा, ये तमाम चीज़ें आप सोचते होंगे, लेकिन अगर वो वेतन नहीं आता तो फिर आप क्या करेंगे? आपके पास एक ही चारा है, या तो आप सड़क पर उतर के आवाज़ उठाएंगे या तो चुपचाप झेलते रहेंगे। तो इन्होंने वो झेलने का प्रक्रिया नहीं अपनाई, ये लड़ाई कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि हमारा वेतन समय पे दिया जाए। ये मांग कर रहे हैं जो 7वां वेतन आयोग की सिफारिश से 2016 में लागू हुई थी उसे लागू किया जाए, और जो यहाँ खाली पद हैं जिसकी वजह से इनका उत्पीड़न हो रहा है उसको रोका जाए और नए लोगों की वहाँ पे भर्ती की जाए। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं, कमेंट कीजिए और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।